हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है हर साल होता है और इस बार भी होगा। इस बार भी रिजल्ट अगर आपने देखा हो तो 14 लाख बच्चों में से केवल 5 लाख के आसपास केवल 5 लाख बच्चे पास हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो 14 लाख बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और आप में से मोस्टली लोग उनको फॉलो भी करते होंगे। तो इतने अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद भी आप एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पाए? क्यों आपका एग्जाम जो है 1 या 2 नंबर से रुक गया? मोस्टली लोग ऐसे हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों फॉर्म भरे, किसी का पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ तो किसी का पेपर 2। क्या ऐसी गलतियां हैं? मैं आपको बताने वाली हूं। आप जो है अगर जस्ट अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर आपका पिछली बार जो है एग्जाम नहीं हो पाया था क्लियर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए भी बता सकती हूं क्योंकि मैंने खुद भी जब 2 बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो इस दौरान मैंने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी हैं, इवन समझी भी है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सीटेट एग्जाम को क्रैक करने से रोकती हैं। और एक चीज आपने तो सुना ही होगा कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान एग्जाम क्वालिफाई किया है और वो आपको बता रहा है कि ये चीजों की वजह से मेरे नंबर और भी अच्छे आ सकते थे, क्या गलतियां मैंने की है और क्या ऐसी चीजें जो मुझे पता चली है, क्योंकि आप अगर 2 बार एग्जाम लगातार कंटिन्यू जो है क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरों से बेटर कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। तो आपको इस चैनल पे बहुत हेल्प मिलेगी। और एक चीज है, सब कुछ फ्री में, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही तो किसी कंटेंट पे, किसी क्लास पे, किसी पीडीएफ पे। मैं आपको टाइम टू टाइम पे गाइड भी करूंगी, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, साथ में क्लासेस भी कराऊंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको मेरी क्लासेस मिलती रहे। देखिए, आज का जो वीडियो है फोकस है सीटेट 2023 पे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस बार भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। पेपर 2 का तो और भी बुरा है। पेपर 2, और मैं आपको बताना चाहूंगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने साथ में क्लियर किया है और दोनों कंटिन्यू, मतलब लगातार, ऑफलाइन ऑनलाइन, और इस बीच में मैंने सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई की है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट कोचिंग, विदाउट पे मनी। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो बस आंख बंद करके सोचते हैं कि लाओ कोचिंग में पैसे दे देते हैं, वहां से हमारी तैयार हो जाएगी। क्या आप जो है बड़े बड़े जो कोचिंग है या फिर बड़े बड़े जो टीचर हैं उनके पास भी तो पढ़ते थे, फिर भी आपका क्यों नहीं हुआ? आपका तो हो जाना चाहिए क्लियर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सीटेट 2023 ये वीडियो उन सभी के लिए है जो वर्किंग है या फिर जो स्टूडेंट हैं या फिर जो साथ में जो है कुछ और भी करते हैं, उनके पास समय नहीं है, जस्ट अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं पता है सीटेट के बारे में, या फिर वो लोग जो कई बार पेपर तो दे चुके हैं बट पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उन सभी को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको ऐसी क्या चीजें अभी से करनी है कि आप आने वाला सीटेट जो है 100% क्लियर करें। ठीक है, साथ में मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगी और कुछ अपनी अच्छी चीजें ऑनेस्टी के साथ। मैं कभी कोई इसमें मिलावट नहीं होगा, क्योंकि बताने वैसी चीजें बता के भी कोई फायदा नहीं है। मेरा बस एक मोटिव है कि आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सीटेट क्लियर हो, चाहे मेरी कुछ अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, मैं दोनों शेयर करूंगी। ठीक है, कि आप अच्छी चीजों को अडॉप्ट करो और जो गलतियां मैंने की आप उसको ना करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि क्या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है? मैं बोलना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी से ही होती है। आप में से जितने लोग भी एग्जाम क्लियर करते होंगे ना, उन सभी का क्रेडिट उनको खुद को जाता है, उनके हार्ड वर्क को। टीचर केवल आपको गाइड कर सकता है, आपको बैठा के पढ़ा नहीं सकता है। जो टीचर से इतने लाखों बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कुछ बच्चे ही पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। आपको किसी भी टीचर पे आंख बंद करके भी एकदम भरोसा नहीं कर लेना है, एकदम डिपेंड नहीं होना है कि लाइन टू लाइन जो टीचर पढ़ाएगा वही पढ़ना है, खुद से ब्रेन यूज नहीं करना है। ठीक है, ये गलती मत करना। आपको खुद का ब्रेन यूज करना है और सेल्फ स्टडी से ही होगा 100%। बिना सेल्फ स्टडी के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। दूसरी चीज, क्या कोचिंग लेना चाहिए? मैं एक चीज बता रही हूँ, सीटेट जैसे एग्जाम के लिए भी अगर आपको कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप बाकी आगे के एग्जाम्स को कैसे करोगे? आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स सब कुछ मैं बताऊंगी, क्या तरीका है कि आप सारी चीजें बिना पैसे खर्च किए पूरा सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, फ्री में सारी चीजें। ठीक है, तो कोचिंग की जरूरत है नहीं तो फिर करें कैसे? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर करें कैसे अगर कोचिंग कोई टीचर बताएगा नहीं? तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी बात, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी अपने बारे में। देखिए, जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया मुझे एक चीज बस पता था कि सीटेट को क्वालिफाई करना है, क्योंकि साथ में और भी बहुत सारी मेरी चीजें चल रही थी। मुझे पूरा फोकस इस पर नहीं देना है। मैं बहुत कम ही पढ़ती थी बट कंसिस्टेंसी थी, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी।
मैंने सबसे पहले क्या किया था कि पेपर 1 पेपर 2 मैंने माइंड बना लिया था कि मुझे दोनों साथ में क्लियर करना है, क्योंकि मैं मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं झेली जाएगी कि एक बार पेपर 1 क्लियर करो, दूसरी बार पेपर 2। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेबस से गो थ्रू हो गई, सिलेबस मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद से मैंने तुरंत एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। उसके बाद से मुझे पैटर्न पता चल गया कि अच्छा सीटेड में पैडागॉजी प्लस कंटेंट, ये दो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, इसी का खेल है। अगर मैंने इन दोनों पे प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है पैसेज। मैंने देखा कि सीटेट के एग्जाम में तो पैसेज आ रहा है, जहां पे मैं नंबर चुरा सकती हूँ, फ्री के नंबर हैं और यहाँ पर मुझे अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। तो पैडागॉजी, कंटेंट, पैसेज, यही 3 खेल है जो कम मेहनत करके भी मेरा एग्जाम क्लियर करवा सकता है। मुझे समझ में आ गया। और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी हेल्प की प्रीवियस ईयर पेपर से। यकीन मानिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने जब ऑफलाइन एग्जाम क्लियर किया था तो मैं साइंस साइड से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट रहा है, केमिस्ट्री। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि पहली बार तो मैंने साइंस से दे दिया, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। फिर मैं जीएस भी पढ़ती रहती थी, तो ऐसे क्यूरियस था। आप ये गलती मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्लियर था। इसलिए मैंने जब दूसरी बार ऑनलाइन पेपर दिया, पहली बार जो ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था ना, वो मैंने दिया है। तो उसमें मैंने क्या किया, अपना पेपर 2 में साइंस की जगह पे मैंने एसएसटी रखा। मुझे देखना था कि क्या मैं एसएसटी से भी ये पेपर क्लियर कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, बस ऐसे ही देखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा साइंस से क्लियर था। तो मैंने एसएसटी से भी पेपर दिया है, आप मेरा मार्कशीट देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगी ऑनेस्टी के साथ, मैंने केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है एसएसटी के लिए और कम 41 नंबर आए हैं। आप सोच सकते हो, केवल प्रीवियस ईयर करके मेरे 60 में से 41 नंबर आए हैं। और अगर मैं थोड़ी बहुत बुक्स भी पढ़ लेती तो मेरे नंबर ऑटोमेटिक 50 से 55 भी आ जाते। ये मैं सच्चाई आपको इसलिए बता रही हूँ अपनी, ताकि ये लोग गलती ना करें जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अपना बता दिया, इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा। अब आपको क्या करना है वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करना है, रखना है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, गोल। अपना टारगेट हमेशा ज्यादा लेके चलो, 120, 130 रखोगे तो 120 आएगा। टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा टारगेट नहीं था। हाँ, बस ये था कि मुझे मतलब 100 से ऊपर ही रहना है, ये नहीं कि 100 से नीचे चले जाए। और मेरा ये था कि मुझे 1-2 घंटे पढ़ के दोनों पेपर क्लियर करना था ऑनेस्टली। बट मैं आपको बोलूंगी, आप अपना टारगेट ज्यादा रखो। दूसरी चीज की, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से ये सोचना है कि कौन सा एग्जाम आपको देना है, क्या दोनों देना है या फिर एक देना है। उसके हिसाब से आपको सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू होना है। सिलेबस हर इंसान को देखना है। आप टीचर पे डिपेंड मत हो जाओ कि वो पूरा वीडियो में दिखाएंगे आपको सिलेबस, नहीं, ये गलती मत करो। आप खुद से एक बार सिलेबस आप देखते हैं ना, तो आधी चीजें आप खुद समझ जाते हैं। सिलेबस के बाद से प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी साल का एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पैटर्न को देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पैटर्न समझ में आता है। आपको ये समझ में आएगा कि सीटेट जो है किस तरीके से अपना पेपर सेट करता है। ऑनलाइन एग्जाम का पेपर उठाओ, वहां से आपको एग्जाम पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा। आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको बताए कि पैडागॉजी आता है। बहुत से लोग तो क्वेश्चन भी करते हैं, अच्छा ये भी आता है, क्योंकि आपने शायद प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से नहीं देखा है। वो सारी चीजें आपने समझ ली, आपने प्रीवियस ईयर पेपर, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि इसमें पैडागॉजी, कंटेंट प्लस पैसेज, इन तीनों का खेल है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है स्टार्ट, वो ध्यान से सुनिए। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब प्रीवियस ईयर पेपर को आपने ध्यान से देखा होगा कि इसमें तो सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, दूसरी चीज की इसमें पैडागॉजी आती है। तो पैडागॉजी के लिए आपको अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, अगर मैं अपनी भी बताऊं तो कोई दुनिया की किताब आपको बस पढ़ के पैडागॉजी नहीं क्लियर करा सकती है। इसके लिए आपको खुद से एफर्ट करने होंगे। इसके लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना अभी तक सीटेट ने कराया है वो सब पैडागॉजी कर लो। उससे क्या होगा, वो सेम नहीं आएगा। उससे क्या होगा ना कि आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन सीटेट में आता भी है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि आपने कम से कम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है कि आपको समझ में आ चुका है कि किस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं। वहां से पैडागॉजी हो जाएगा। कंटेंट के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको किसी के भी नोट्स बाय करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी कोचिंग में जाकर पैसे देने की जरूरत है। जो कंटेंट आपको बनाकर दिया जाता है वो सब कहां से मिलता है, तो वो मिलता है एनसीईआरटी से। आपको 1 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़नी है। बहुत अच्छा लगता है बुक से पढ़ने में। और आपको पता है, आप सभी के लिए मैंने 2 दिन पहले ही एनसीईआरटी को कैसे फ्री में डाउनलोड करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो सब कुछ मैंने बताया है। क्योंकि बुक्स अगर आप लेने जाएंगे, मैंने पता किया था, तो आई थिंक 3 से 4 हज़ार का पड़ रहा था केवल क्लास 5 तक। तो यहाँ पर आपको
जो एनसीईआरटी जो है सारे बुक्स जो होते हैं ना वो सेम वही उस वहाँ पे पीडीएफ में डले होते हैं, कलरफुल जो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड करना है, एक एक बुक्स, और हर दिन पढ़ना है, ठीक है, फ्री में। आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी कंटेंट पे पैसा देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि सारा कंटेंट जो है एनसीईआरटी से आता है। कंटेंट आपका तैयार हो गया, प्लस प्रीवियस पेपर से आपके पेडागॉजी तैयार हो गए। उसके बाद से आपको हर दिन, याद रखो, हर दिन एक प्रीवियस पेपर करना ही है। बिना प्रीवियस पेपर किए आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग पैसेज में गलती करते हैं, पैसेज में आपने हिंदी रखा है, आपने इंग्लिश रखा है, आपने संस्कृत रखा है। मेरा जो लैंग्वेज था, सॉरी पैसेज नहीं, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। लैंग्वेज में आपने हिंदी रखा है, इंग्लिश रखा है, संस्कृत रखा है। मेरा हिंदी और इंग्लिश था। आपका जो भी लैंग्वेज हो, आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड करनी ही होगी पैसेज पे, क्योंकि पैसेज आपका फ्री का नंबर है। और कई लोगों के पैसेज इसी वजह से 7 नंबर आते हैं। पैसेज में मैंने बहुत अच्छा जो है नंबर गेन किया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये 2 चीज़ें ऐसी है ना जहाँ पर मुझे रटना नहीं है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और आराम से आपके 30 नंबर पैसेज में फ्री के मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें करनी है, पेडागॉजी, कंटेंट और पैसेज। इसके प्रैक्टिस करो, ग्रामर आता नहीं है। उसके बाद से आपको क्या करना है, मैथ्स। ये मेरी गलती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। मैथ्स को मैंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। मुझे लगा कि मैथ्स तो कर ही लेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से मैथ्स करते आते हो, तो पेडागॉजी हमारे लिए काफ़ी नया होता है। मैंने अपना पूरा ध्यान पेडागॉजी पे दिया, मैथ्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से मैथ्स में नंबर कम आ गए। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मैथ्स पे हर दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स का चाहे कंटेंट हो चाहे पेडागॉजी हो, यकीन मानो, मतलब मैंने क्या किया था कि मैथ्स सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं करती थी। मैथ्स को मैंने सोचा कि अरे ये तो कर ही लेंगे, बहुत आसान आता है, और उसी चक्कर में मेरे मैथ्स में नंबर कम हो गए। बट इन सब चीज़ों में मैंने इतना अच्छा कर लिया था, स्मार्टली मैंने पढ़ाई की थी, मुझे समझ में आ चुका था, पहले ही मैंने अपना नंबर सेट कर लिया था कि ये करूँगी, मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा। और आपको एक चीज़ करना है जो मैं हमेशा करती थी, एक कॉपी पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिख देने हैं। जब भी आप प्रीवियस पेपर करते हो, उसके बाद से आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस कॉपी में उस क्वेश्चन को एज इट इज विद आंसर लिख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, आपसे नहीं हो पाता है, उसको आपको नोट करना ही होगा। उसके बाद से आप देखिए कि हर सब्जेक्ट में से आपके नंबर किस में ज़्यादा है, किस में कम है। जिसमें भी आपको कम होंगे उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। और ये अभी पेपर में टाइम है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, अगर आप अभी से करते हो, सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करो, और प्रीवियस ईयर पेपर, 2 ही चीज़ें आपको करनी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। क्योंकि जो कंटेंट जो कोचिंग में तैयार किया जाता है, ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, वो सब कुछ एनसीईआरटी के ही बुक से उठा कर डाला जाता है। बस आपको आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ भी वही हाल है। प्रीवियस ईयर पेपर सारा जो है सीटेट की अभी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो कुछ लोग वहां से करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए खरीद लेते हैं। तो आप देख लीजिए आप किस टाइप के हैं, आप क्या मेहनत करना चाहते हैं कंटेंट पे। खुद से अगर पढ़ोगे ना, तो एक चीज़ तो 100% मैं कह सकती हूँ, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप दूसरों को भी अच्छा बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद रिसर्च की है। ये सारी चीज़ें करने में, पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करने में मैंने खुद भी बहुत मेहनत की थी। मैं बस ये देखती थी कि अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन मुझे नया लग रहा है, तो वो टॉपिक मुझे अगर नहीं समझ में आता था तो उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और उसको पढ़ लेती थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेती थी। तो सारी चीज़ें फ्री में मेरी हो गई अच्छे से तैयार। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, धीरे धीरे और भी मैं आपको चीज़ें बताती रहूँगी। अभी आप एक काम करो, जो एनसीईआरटी वाली जो मैंने बताई है कैसे डाउनलोड करना है, मेरे चैनल पे है, वहाँ से बुक्स डाउनलोड करो, पढ़ो, और हर दिन एक प्रीवियस पेपर दो, ताकि आपको पता चले एग्जाम का पैटर्न। साथ में आपको पैसेज प्लस मैथ्स ये करते रहना है, ठीक है। और मैं तो हुई आपको बताने के लिए, क्लासेस भी लेती रहूंगी टाइम टू टाइम। आप प्लीज बताओ कि आप अभी कौन सी क्लास जो है सीटेट का देखना चाहते हैं, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, सीडीपी, जो भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाइक करो वीडियो को, ताकि आपको जो है आने वाले समय में हर इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल से जो है समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।